हेलो दोस्तों, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के योग में बदलकर हल कीजिए। लिखा है 5/(x-1) प्लस 1/(y-2) बराबर 2 है और 6/(x-1) माइनस 3/(y-2) बराबर 1 है। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना लिखेंगे, यहाँ पर माना 1/(x-1) बराबर क्यू मान लेंगे। 1/(y-2) बराबर पी। हम 1/(x-1) दोनों समीकरण में हमें दिख रहा है, तो इसीलिए इसे क्यू मान रहे हैं, और ये y-2 दोनों समीकरण में दिख रहा है, इसलिए इसे पी मान रहे हैं। पी मान लिया और क्यू मान लिया। इसे भी चाहे 1/(x-1) को भी पी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, हम मान के कुछ भी चलेंगे। तो माना यहाँ पर अब समीकरण को उतारेंगे। 5 ये 1/(x-1) की जगह पर क्यू लिख देंगे, क्यू प्लस में 1/(y-2) की जगह पर पी लिखेंगे, पी बराबर में 2, और ये लिखा हुआ है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 मान लिया। 6/(x-1) यानी कि 6 क्यू, और माइनस में लिखा है 3 y/(y-2) को लिखेंगे पी, तो इसे पी लिख देंगे, बराबर में 1 है। तो इसमें से 3 कामन कर लेंगे। 3 दूना 6 क्यू माइनस पी बराबर 1 है। अब 3 को उधर भेज देंगे तो बटे में चला जाएगा। 2q माइनस पी इक्वल टू 1/3। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 प्लस 2, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 लिखा हुआ है 5q प्लस p बराबर 2, और ये 2q माइनस p बराबर 1/3 दिया हुआ है। ये चिन्ह बदला हुआ है, तो इसीलिए ये कट जाएगा। 5 2 7 हो जाएगा। 7q बराबर, ये जुड़ेगा 3 दूनी 5, 1 6/3, तो नहीं 3 दूनी 6 1 7, 7/3 हो जाएगा। तो यानी कि q बराबर 7 को इधर भेजेंगे, बटे में आ जाएगा। 7/3 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी q बराबर 1/3 आ गया। अब q का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमें दिया है, लिखेंगे यहाँ पर q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमें दिया है 5q और प्लस में p बराबर दिया है 2, ये दिया हुआ है। अब हमने q का मान ज्ञात किया है 1/3, यानी कि 5 गुणे 1/3 प्लस p बराबर 2 है। तो ये p उधर रहेगा, इधर भेजेंगे इसे, तो 2 माइनस 5/3 गुणा कर देंगे, तो p बराबर 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा, 1/3, यानी कि p हमारा भी 1/3 आया और q भी 1/3 आया। तो हमने माना था 1/(x-1) बराबर माना था हमने q, और 1/(y-2) बराबर हमने p माना था। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये 1/(x-1) बराबर q का मान 1/3 है, यानी कि तिरछा गुणा कर लेंगे हम। तिरछा गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा x-1 बराबर 3, तो 1 उधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 4, x बराबर 4 आ गया। और 1/(y-2) p बराबर हमारा p भी 1/3 आया। तिरछा गुणा करेंगे तो y-2 बराबर 3, और 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 + 3 बराबर 5। ये y बराबर हमारा 5 हो गया और x बराबर 4 आ गया। यही आंसर हो जाएगा हमारा।